नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आइए जानते हैं बिहार के 38 जिलों की बड़ी और छोटी खबरें। आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिले में ईंधन की बचत को लेकर प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। अब अलग अलग गाड़ियों के बजाय अधिकारी एक ही वाहन में सफर करते नजर आएंगे, जिससे न सिर्फ ईंधन की खपत कम होगी बल्कि सरकारी खर्चों पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। इस नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर गैस और खाद की कालाबाजारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। डीएम ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज होती नजर आ रही है और नई सरकार के गठन को लेकर गतिविधियां तेजी से बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जदयू की एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इसी बैठक में उनके इस्तीफे को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके बाद 9 अप्रैल को उनके दिल्ली दौरे की भी चर्चा है, जहां शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत के बाद सरकार गठन को लेकर अंतिम रूपरेखा तय की जा सकती है, जिससे प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक भीषण सड़क हादसे के बाद सदर अस्पताल में हालात अचानक विस्फोटक हो गए और पूरा परिसर हंगामे की चपेट में आ गया। 22 वर्षीय नीलू कुमारी की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि करीब 3 घंटे तक अस्पताल की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो गई और मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ा। माहौल लगातार तनावपूर्ण बना रहा, जिसके चलते डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को अपनी ड्यूटी छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा, जिससे व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। जिन लाभार्थियों ने 31 मार्च 2026 तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया, उनकी पेंशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 30% से ज्यादा यानी लाखों लोग इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए, जिसके चलते अब उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा है। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि योजना का लाभ जारी रखने के लिए तय नियमों का पालन जरूरी है। हालांकि आगे ऐसे लोगों को राहत देने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। बिहार पुलिस ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली और साहसिक प्रदर्शन से देश भर में अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है। इसी के चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड देने की मंजूरी दी है। निशान के नाम से प्रसिद्ध यह सम्मान किसी भी पुलिस बल को मिलने वाला सर्वोच्च गौरव होता है, जो उसकी बेहतरीन सेवा, अनुकरणीय बहादुरी और उच्च स्तरीय प्रोफेशनलिज्म का प्रतीक है। इस उपलब्धि ने न सिर्फ पुलिस विभाग का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि बिहार की छवि को भी राष्ट्रीय स्तर पर और सशक्त किया है। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग ने एक बड़ा संदेश दिया है। तिरहुत प्रक्षेत्र में डीआईजी चंदन कुशवाहा के नेतृत्व में रिश्वतखोरी के मामले में दोषी पाए गए इंस्पेक्टर सदर आलम को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह मामला भले ही साल 2021 का हो, लेकिन अब की गई इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में देरी हो सकती है, लेकिन कार्रवाई तय है। पुलिस महकमे में इस कदम को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार का रास्ता साफ हुआ है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने 4954 एएनएम अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, जिससे हजारों उम्मीदवारों को राहत मिली है। यह भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की जा रही है और चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही राज्य के विभिन्न जिलों के अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। इस नियुक्ति से खासकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता भी बेहतर होगी। भाइयों और बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिहार के जहानाबाद में एटीएम ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां जालसाजों ने एक व्यक्ति से 4.82 लाख रुपए की ठगी कर ली। घटना आंबेडकर चौक के पास स्थित एसबीआई एटीएम की बताई जा रही है, जहां पीड़ित पैसे निकालने पहुंचा था। इसी दौरान उसका कार्ड मशीन में फंस गया और मौके पर मौजूद ठगों ने मदद का झांसा देकर पूरी रकम उड़ा ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अपराजित लोहान खुद मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जांच की। फिलहाल एटीएम को सील कर दिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दूसरी खबर राज्य में गहराते जल संकट से जुड़ी है, जहां लगातार गिरते भूजल स्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इसी को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि अब जल संरक्षण को प्राथमिकता बनाना होगा। वर्षा जल संचयन, भूजल रिचार्ज और जन भागीदारी जैसे उपायों को तेजी से लागू करने को कहा गया है, ताकि आने वाले समय में हालात और गंभीर न हो जाएं। बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए इस बार सरकार ने पहले से ही ठोस तैयारी शुरू कर दी है।
राज्य सरकार ने बाढ़ सुरक्षा के लिए 1017 करोड़ रुपए के बड़े बजट को मंजूरी दी है, जिसके तहत मानसून 2026 से पहले 384 अलग अलग परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। यह फैसला बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की 66वीं बैठक में लिया गया, जिसमें बाढ़ प्रभावित इलाकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। खास तौर पर दरभंगा एम्स को बाढ़ के पानी से सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष रिंग बांध बनाने की योजना भी शामिल है, जिससे अस्पताल परिसर को जल भराव से बचाया जा सके। वहीं शिक्षा और कृषि के क्षेत्र से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी पटना से सामने आई है, जहां मशरूम उत्पादन को लेकर नई जागरूकता बढ़ाई जा रही है। टीपीएस कॉलेज में आयोजित 1 माह के ऑनेस्टर मशरूम कल्टीवेशन और स्पान प्रोडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। इस दौरान प्रधानाचार्य प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल्य ने बताया कि प्राचीन समय में मशरूम को देवताओं का आहार माना जाता था, जबकि आज के दौर में यह पोषण और आय का एक बेहतरीन स्रोत बन चुका है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों के जरिए मशरूम की खेती कर युवा और किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं और इसे एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। दूसरी ओर राज्य में खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने पारंपरिक फसलों से आगे बढ़ते हुए हल्दी, अदरक और ओल जैसी नकदी फसलों की खेती को प्राथमिकता देने की बात कही है। सरकार इन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष सब्सिडी और सहायता योजनाएं लागू कर रही है, जिससे किसानों को बेहतर मुनाफा मिल सके। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों, महिला समूहों और युवाओं के लिए यह एक स्थायी आय का जरिया बन सकता है। इसके साथ ही आधुनिक खेती के तरीके और प्रशिक्षण देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इधर बिहार की राजनीति में एक और घटनाक्रम ने चर्चाओं को और हवा दे दी है। राजद विधायक फैसल रहमान, जो हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान अनुपस्थित रहने को लेकर सुर्खियों में थे, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और इसे संभावित राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले उन्हें विधानसभा की गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति का सभापति भी बनाया गया था, जिससे उनकी भूमिका को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। इसी बीच शिक्षा विभाग से जुड़ा एक अहम फैसला सामने आया है, जिसने कई शिक्षकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने बेगूसराय के 21 प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की उस मांग को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें वे 31 मई 2001 से प्रशिक्षित वेतनमान की मांग कर रहे थे। विभागीय निदेशक ने अपने स्पष्ट फैसले में कहा कि प्रस्तुत दावे नियमानुसार मान्य नहीं पाए गए, इसलिए उन्हें खारिज किया जाता है। इस निर्णय के बाद संबंधित शिक्षकों में निराशा का माहौल है और अब वे आगे कानूनी विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। पटना में चल रहे विकास कार्यों की रफ्तार का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मैदान में उतरे और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समय सीमा के भीतर सभी परियोजनाएं पूरी की जाएं। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पाटलिपुत्र पार्क, नेहरू पथ से पाटलिपत को जोड़ने वाली सड़क, रूपसपुर नहर पथ के चौड़ीकरण और गोला रोड के सुदृढ़ीकरण कार्यों की प्रगति को बारीकी से देखा। उन्होंने गुणवत्ता बनाए रखने के साथ साथ काम में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया, ताकि आम जनता को जल्द से जल्द इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एडीओ परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख घोषित कर दी है। उम्मीदवार अब शुक्रवार से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए 935 पदों पर रिकॉर्ड करीब 11 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे परीक्षा में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। परीक्षा को सुचारू और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए राज्य के 38 जिलों में 746 केंद्र बनाए गए हैं, जहां कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षा आयोजित होगी।